दो हंसों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ साथ देश विदेश में फैल गई। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसा ही तालाब का निर्माण करवाया और वहाँ कई प्रकार के आकर्षक फूलों, फलों और स्वादिष्ट फलों के पौधे लगवाए और उनकी व्यवस्था का भी आदेश दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहाँ गया तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील के पास पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध शेष दो हंसों की शोभा अलग ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह नजर आते उनके पैर और बादलों से सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई तो राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए रात को शाम को जाल बिछाया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा तो और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया और उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ जाने और अपने प्राण बचाने के आदेश दिए। लेकिन उनका सेनापति अपने स्वामी की जान बचाने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरे राजा को बचाने के लिए वहां एक हंस खड़ा है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंस को छोड़ दिया। हंसों का राजा बहुत समझदार और दूरदर्शी था। उसने सोचा कि अगर राजा को बात पता चल जाए, सैनिक ने उसे छोड़ दिया, तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। हमें राजा के पास चलना चाहिए। यह सुनकर सैनिक उसे राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधों पर बैठा देख हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानस झील चले गए। कहानी से सीख, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में एकता रखनी चाहिए, ताकि तभी हम सब सुरक्षित रह सकेंगे।